बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक नए सेशन के साथ प्रोफेसर मिर्ज़ा जमील बेग आपसे मुखातब हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन को डिफ़ाइन करेंगे और उसकी काइंड्स जो है वो मैं अमूमी तौर पर डिस्कस करूँगा और ख़ुसूसी तौर पर इस वीडियो में आज हम प्रोनाउन की जो पहली काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कबल इसके कि मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन यानी जो प्रोनाउन के काइंड है उसके ऊपर एक तफसीली आपके साथ सेशन करूँ, मैं आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन एक बार फिर इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आमतौर पर तरतीब के लिहाज से ये नाउन के बाद का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच गिना जाता है। प्रोनाउन होता क्या है, हम पहले इसको एक बार फिर आपसे डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन से व्हाट डू वी मीन बाय प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन बेटे मैंने लिखी यहाँ पे, और अगर हम गौर से देखें तो ये हम प्रोनाउन का लफ्ज़ कह सकते हैं प्रो प्लस नाउन, यानी प्रो का माना होता है मुतबादल, यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सटीट्यूट, और इस प्रो का माना अल्टरनेटिव भी होता है, यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिख दिया आपके लिए। तो सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव इसका माना होता है। सो प्रोनाउन का मतलब हो गया नाउन का मुतबादल, यानी सब्सटीट्यूट ऑफ अ नाउन, यानी आ प्रोनाउन क्या हो गया, आ प्रोनाउन एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ या अल्टरनेटिव ऑफ नाउन। अक्सर ग्रामर की बुक्स में ये डेफिनेशन भी लिखी गई है, आ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जो एक नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, या ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं आ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी एक प्रोनाउन जो है वो एक नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, नाउन की बजाय हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने टाइटल बताया बेटे कि प्रो प्लस नाउन से ये लफ्ज़ निकला है, यानी नाउन का मुतबादल। इस चीज़ को समझने के लिए कि प्रोनाउन नाउन का मुतबादल कैसे होता है, हम एक छोटा सा पैसेज लिखते हैं, हम उसमें ज़रा गौर से देखें। शाजिया इज अ गर्ल, शाजिया goes to school daily. Shadia is 7 years old. Shadia has many friends at school. गौर से देखें तो इस पैसेज में बार बार एक नाउन इस्तेमाल हो रहा है, शाजिया। अब हम शाजिया बेटे ग्रामेटिकली यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एक नाउन है, बिकॉज नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी शाजिया जो है चूँकि एक पर्सन है लिहाजा ये एक नाउन है। अब इस सेंटेंस में देखें, शाजिया गोज टू स्कूल डेली, शाजिया रोज़ाना स्कूल जाती है। यहाँ पे देखें शाजिया इज़ 7 years old, शाजिया 7 वर्ष की है, और शाजिया हैज़ मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल, शाजिया की बहुत सी स्कूल में सहेलियां हैं। अब यहाँ पे बड़े गौर से देखें तो एक ही लफ्ज़ बार बार एक नाउन की रेपिटेशन हो रही है, जिससे ये पैसेज या ये सेंटेंसेस एक्वर्ड से लगते हैं, भद्दे से मालूम होते हैं, अजीब से मालूम होते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो हम इन नाउन्स की जगह एक लफ्ज़ और लगा सकते हैं, वो इसका ज़ाहिर बात होगा फिर प्रोनाउन होगा। जैसे हम शाजिया इज़ ए गर्ल, पहली बार हम शाजिया रहने देते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं शी गोज़ टू स्कूल डेली। अब ये जो शी है ये इसका मुतबादल हो गया, इसका अल्टरनेटिव हो गया, इसकी जगह इस्तेमाल हो गया, इसकी बजाय इस्तेमाल हो गया, इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। तो जब कोई लफ्ज़ किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है तो वो लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखें शाजिया इज 7 years old, शाजिया 7 वर्ष की, हम एक बार फिर इसकी जगह शी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये इसका प्रोनाउन हो गया। अब इस शाजिया की जगह एक बार फिर शी इस्तेमाल करते हैं, तो शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल। सो ये जितनी बार भी हम शाजिया की जगह शी इस्तेमाल करेंगे ये इसका प्रोनाउंस कहलाता है। इसी तरह अगर मैं इस एग्जाम्पल में कोई नाम मेल यूज़ कर लेता, जैसे अली इज़ अ बॉय, अली गोज़ टू स्कूल डेली, तो फिर मैं अली की जगह ही इस्तेमाल करता तो ही इसका प्रोनाउन बन जाना था। तो हमारे पास यही बनते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे,
इट, ऑल दीज आर प्रोनाउंस। ये सारे ही क्या कहलाते हैं बेटे? प्रोनाउंस कहलाते हैं। सो मैंने अब आपको प्रोनाउंस की डेफिनेशन ब्रीफली एक बार फिर बतानी है कि अ प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव ऑफ ए नाउन, या हम ये कह सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी बड़े डिटेल्स हम बाद में लेते हैं इनकी काइंड्स की, लेकिन पहले आपको मैं ब्रीफली पूरी तफसील आपको बताता हूँ कि प्रोनाउंस की टोटल इकसाम, इसके टाइप्स और काइंड्स कितनी हैं। प्रोनाउंस की 8 मुख्तलिफ काइंड्स हैं, ये मैंने आपके लिए पहले लिख दी हैं। पर्सनल प्रोनाउन है सबसे पहले, इसको आज मैं कदर डिटेल के साथ भी डिस्कस करूँगा। फिर दूसरी काइंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस। तीसरी वीडियो में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। चौथी वीडियो में हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। छठी वीडियो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसका सेशन होगा। फिर बेटे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, और एंड पे हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। सो दीज आर 8 पॉसिबल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउंस की ये 8 मुख्तलिफ काइंड्स हैं। आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, और बारी बारी इसी तरतीब से मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ जो है वो इनके सेशंस करूँगा। और ये एक वसी, यानी एक ग्रामेटिकली एक वसी एक सिनेरियो है जिसको आपको अंग्रेज़ी ज़बान की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको ज़रूरत भी पड़ती है, और ये बड़ी इफेक्टिव भी साबित होंगी। सो आइए अब हम नाउन की एक काइंड है पर्सनल प्रोनाउंस, उसको डिटेल से डिस्कस करें। पर्सनल प्रोनाउंस पहले के समय हमारा आज का सेशन खास तौर पे इसी पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर है। पर्सनल प्रोनाउंस नाउन की पहली टाइप है, और इसमें नाउन्स की जो ये 3 पर्सन्स को, यानी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू 3 पर्सन्स, यानी ये 3 पर्सन्स को तरफ जो इशारा करते हैं आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या करते हैं? रेफर टू 3 पर्सन। जैसे देखें, फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। अब जब कोई शख्स किसी से मुखातब होता है, बातचीत करता है, जैसे मैं आपसे मुखातब हूँ, तो मैं अपनी ज़ात में फर्स्ट पर्सन हूँ, यानी मेरे लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल होगा आई और वही। अगर हम ज़्यादा हैं तो हम वही हो जाएंगे। सो आई और वही पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दैट्स वाई ये पर्सनल प्रोनाउन का पहला पोर्शन है। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे आप बातें कर रहे हैं, जैसे मैं अपने ज़ात में फर्स्ट पर्सन हूँ, तो मैं आपसे मुखातब हूँ, तो आप मेरे लिए यू हैं, आप सेकंड पर्सन हो गए। तो जिनसे आप मुखातब होते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। अब अगर कोई 2 लोग आपस में बैठ के किसी तीसरे शख्स के बारे में या किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो गायब है, जो मौजूद नहीं है, जो आपके पास एब्सेंट है, आपके पास मौजूद नहीं है, आप उसके बारे में बात करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अब थर्ड पर्सन में फिर क्या आएंगे? ही, शी, दे और इट। सो ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या हो गए? वो प्रोनाउंस जो 3 पर्सन्स की तरफ क्या करते हैं? रेफरेंस करते हैं, इशारा करते हैं, हवाला देते हैं। इनमें फर्स्ट पर्सन आई हुई, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, दे और इट है। हम इनका एक टेबल भी आपसे इसको कदर और डिटेल से लेते हैं। इनका एक टेबल है जिसको हम टेबल ऑफ प्रोनाउंस कहते हैं, टेबल ऑफ प्रोनाउंस। आइए हम उसको देखते हैं। टेबल कह लें या बेटे चार्ट कह लें, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें पहला जो है उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरा केस होगा, हम यहां पे ऑब्जेक्टिव केस ले लेते हैं। और तीसरा केस जो है वो पोजेसिव केस। इसकी मैं एक और ट्राई बनाना चाहूँगा क्योंकि इसमें
थोड़ी सी ये मैं मिटा रहा हूँ आपके लिए ताकि मैं एग्जांपल्स जो है वो आपके लिए बेहतर तौर पे यहाँ पे राइट डाउन कर सकूँ। पोजेसिव केस, और इसी से बनता है एक पोजेसिव एडजेक्टिव। ये भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगा। अब ये जितने भी बेटे हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, यानी आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, इनके आगे मुख्तलिफ केसेस होते हैं, इनके मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। जैसे आई है तो आई की एक ये केस बनेगा मी, यानी आई, ये वी, ये यू, ये ही, ये शी, ये दे और इट। अब इसमें ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, यानी ये फर्स्ट पर्सन को जाहिर करते हैं। अब आई से बनेगा ऑब्जेक्टिव मी। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, दैट्स वाई इनका नाम सब्जेक्टिव केस है। जैसे आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल और दिस बॉय गोज टू स्कूल। सो ये वर्ड्स जो हैं आमतौर पर सब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, डूर ऑफ एक्शन होते हैं। दैट्स वाई इनको हम सब्जेक्टिव केस कह रहे हैं। हम इनको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, हम इनको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो जब काम एक्शन जो है वो आगे मूव करता है, अगले वर्ड तक जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में भी होते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा मी, यानी मुझे। इसी तरह अस का बनेगा हमें। यू का ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, यानी यू का तुम्हें। ही का हिम बनेगा उसे। इस तरह शी का हर बनेगा ये भी उसे। दे का देम यानी उन्हें, और इट का बनेगा एटी। सो ये ऑब्जेक्टिव केस इनका कहलाता है। अब बात करते हैं इनके पोजेसिव केस की। पोजेसिव केस और पोजेसिव एडजेक्टिव ये आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं। अब आई, मी और इसका बनेगा माइन। माइन कहते हैं मेरा। अब वैसे मेरा की एक और इंग्लिश भी है, वो है माई। अब अक्सर लोग जो हैं इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं कि वो माई को भी क्या समझते हैं, वो माई को भी एक प्रोनाउन समझते हैं। और इनफैक्ट माई जो है ग्रामेटिकली जब हम देखेंगे तो ये माई जो है ये ऑब्जेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी लेते हैं। वही का बनेगा आवर्स, हमारे वाला या हमारा। यू का बनेगा योर्स, तुम्हारे वाला या तुम्हारा। ही का बनेगा हिज। हर का बनेगा हर्स, और दे का बनेगा देयर्स, और इट का नहीं बनता ये। तो इस तरह जो है हम इसको इट्स भी बना सकते हैं वैसे। तो अब आवर का पोजेसिव बनेगा आवर्स का आवर, यू का योर, ही का हिम, शी का हर, और दे का देयर, और इट का इट्स। अब इनको देखते हैं, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जरा गौर से देखें। कंफ्यूजिंग किस लिहाज से हैं कि हम बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं माई को एक पोजेसिव प्रोनाउन कंसिडर करते हैं, जबकि माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। दिस इज माई मोबाइल फोन, ये मेरा मोबाइल है। दिस इज माई मोबाइल फोन, ये मेरा मोबाइल है। अब गौर से देखें तो माई कहने को तो ये आई की एक फॉर्म है, तो ये प्रोनाउन कंसिडर किया जाता है, तो ये गलत है। ग्रामेटिकली माई जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले जो भी वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। हमेशा याद रखें, ये इंग्लिश ग्रामर का एक गोल्डन रूल है कि नाउन से पहले कोई भी लफ्ज़ होगा वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में मज़ीद बताता है, नाउन के बारे में उसकी खूबी या खामी या उसकी कोई क्वालिफिकेशन बताता है। दिस इज माई मोबाइल फ़ोन, तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे गौर करें। हाँ, अगर इसको मैं यूँ कर दूँ, दिस मोबाइल फोन इज माइन, तो इस सूरत में ये जो माइन जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा।
इसमें भी मलकियत शो हो रही है, दिस इज माई मोबाइल फोन, लेकिन यहाँ पे माई ग्रामेटिकली क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे देखिए दिस मोबाइल फोन इज माइन, ये मोबाइल फोन मेरा है, तो इस सूरत में ये माइन पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, और इसके बाद चूंकि नाउन नहीं आ रहा इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। अब क्योंकि ये घर एक नाउन है, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस आर थिंग, इसलिए इससे जो पहले लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है वो एडजेक्टिव होगा। ये एडजेक्टिव है, ये क्या होगा बेटे, एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम इसको यूं कह देते हैं, दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है, तो यहां पे देखें तो ये देयर्स जो होगा ये क्या होगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। इस सूरत में देयर्स पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन है, क्योंकि ये नाउन के बारे में मजीद वर्ड बता रहा है, और जो भी चीज़ लफ्ज़ नाउन के बारे में मजीद बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो दिस हाउस इज देयर्स। इस तरह का और मिसाल देते हैं, दिस इज हर बुक, ये बुक उसकी है, तो यहां पे हर पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम यह कहेंगे दिस बुक इज हर्स, ये बुक उसकी है, उसके वाली है, तो यहां पे हर्स जो है ये क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा। यहां पे माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन है, यहां पे देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहां पे देयर पोजेसिव प्रोनाउन है, यहां पे हर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हेयर हर पोजेसिव प्रोनाउन है। सो ये एक कन्फ्यूजन है जो कि मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आमतौर पे इसको भी माई, आवर, योर, हिम को भी क्या समझ लेते हैं कि ये पोजेसिव प्रोनाउंस है, क्योंकि इनके बाद हमेशा नाउन आता है, जैसे माई चेयर, माई हाउस, माई मोबाइल फ़ोन, माई सिम, माई फैन, माई फ्रेंड्स, माई फादर, माई पेरेंट्स, तो आगे नाउन आता है। तो इनके बाद चूँकि जब नाउन आएगा तो जब इनके बाद नाउन आएगा तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। सो होपफुली डियर स्टूडेंट्स के हमारा आज का जो सेशन है जिसमें हमने नाउन की, प्रोनाउन की छोटी सी 2-3 डेफिनेशंस को देखा है, और फिर उसकी काइंड्स को हमने डिटेल से तो नहीं, हमने काइंड्स के बारे में जाना है, लेकिन उसमें से पहली जो किस्म थी पर्सनल प्रोनाउन जो है वो मैंने आपके लिए अच्छी तरह एक्सप्लेन की है। फिर उसके आगे फॉर्म्स जो हैं मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। ये वर्ड्स हैं जिनका वास्ता आपका शुरू की क्लासेस से पड़ता है, लेकिन आपको इनके ग्रामेटिकली इनकी पोजीशन का, इनके स्टेटस का पता नहीं है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स के ये लेक्चर आपके लिए बड़ा यूज़फुल साबित होगा। नेक्स्ट सेशन जो प्रोनाउन का ही होगा, प्रोनाउन की वो दूसरी टाइप जो है जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन खुदा हाफिज़।